पहला टॉपिक ये है कि पहली तिमाही जो पहला 3 महीना होता है प्रेगनेंसी का, वो कितना क्रूशियल है। और उस समय इलाज कराने से आप बच्चे और माँ को बहुत सारी भयंकर बीमारियों से, और जो कि बच्चों में कोई अनुवांशिक बीमारी है इसका पता करके आप जो डाउन सिंड्रोम या फिर अनुवांशिक बीमारी वाले बच्चे को दुनिया में आने से रोक भी सकते हैं। इस प्रकार आज मैं आप सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन जो बहुत महिलाओं के मन में रहता है कि हमें डॉक्टर के पास सबसे पहले कब जाना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी कि जैसे आपको पहले से कोई एबॉर्शन का हिस्ट्री है या आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो आप अगर आपका 1 से 2 बार एबॉर्शन हो चुका है या आप बहुत दिन के बाद कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब के लिए आप प्रेग्नेंट होने से पहले एक बार जाके डॉक्टर से सलाह लें कि आखिर, क्योंकि अगर आपका बार बार अबॉर्शन हो रहा है और दोबारा अबॉर्शन हो जाएगा तो आपके लिए मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति को भी चोट पहुंचेगी। तो अगर कोई हाई रिस्क कंडीशन है तो आपको प्रेग्नेंट होने से पहले से ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप नेचुरली कंसीव कर रहे हैं, आपकी शादी को सिर्फ 1 साल या उससे कम दिन हुए हैं, या फिर नेचुरली आप कंसीव कर रहे हैं और अगर आपका पीरियड रेगुलर है और आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है, मतलब आपको पहला पीरियड जैसे ही मिस होता है तो अगले दिन सुबह का जो यूरिन है उसको लेके प्रेगनेंसी किट में डालना है। और अगर आपको 2 लाइन पता चलता है, इसका मतलब आप पॉजिटिव है प्रेगनेंसी आपका, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। कई बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने का मतलब प्रेगनेंसी भी नहीं होता है। 1 से 2% केसेस में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं। इसलिए ये कंफर्म करना कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी है, इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। और कई बार प्रेगनेंसी ट्यूब में भी फंसा होता है, इसलिए पहले 3 महीने के अल्ट्रासाउंड से हमें 3 चीज पता चलती है। इसलिए पहले 3 महीने में हमें डॉक्टर से सबसे पहले तो पीरियड मिस होने पे मिल लेना चाहिए। और उसके बाद दूसरा सवाल लोगों के मन में होता है कि डॉक्टर ने हमें बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड के लिए बोल दिया है, तो पहले 3 महीने में आपको 2 अल्ट्रासाउंड कराने होते हैं। पहला अल्ट्रासाउंड 6 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच, सप्ताह जो है जिस दिन आपको पीरियड आया उससे जोड़ा जाता है। उस हिसाब से जब आपका 6 सप्ताह और 8 सप्ताह पूरा होता है तब बच्चे के धड़कन को देखा जाता है, बच्चा डेवलप हुआ है कि नहीं ये देखा जाता है। और दूसरा अल्ट्रासाउंड है एंटी स्कैन, यानी न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन किया जाता है। उसमें बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम या जेनेटिक जो अनुवांशिक बीमारी कहते हैं या फिर इन्फेक्शन चेक किया जाता है कि कोई और इफेक्ट तो नहीं है। अनुवांशिक बीमारी के चेक करने के लिए सबसे अच्छा समय है एंटी स्कैन करवाना, जो कि 11 सप्ताह में कराया जाता है। तो ये 2 अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है कि आप पहले तिमाही में जरूर करवाएं। उसके बाद तीसरा सवाल ये आता है कि मान लो हम डॉक्टर के पास गए, कहीं अनावश्यक जांच या अनावश्यक दवाइयों की इस सब की मतलब भय भी मरीजों में रहता है, तो इसके लिए आपको ये बता दूं कि पहला 3 महीना में बेसिक दवा जो बहुत जरूरी है वो है फॉलिक एसिड। वो हर पेशेंट को लेना चाहिए और वो लेने का फायदा है। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बस दवाई बिना काम के लिख रही है, ऐसा बात नहीं है। फॉलिक एसिड खाने से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मतलब कि उसकी रीढ़ की हड्डी और उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, और उसमें ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की बीमारियां नहीं होती हैं। इसलिए पहले 3 महीने में एक तो डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए और डॉक्टरी सलाह में फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए खाना। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि अल्ट्रासाउंड के बाद खून जांच। तो पहले 3 महीने में खून जांच एक ही बार जरूरी है। उस खून जांच को आपको 8 सप्ताह से 11 सप्ताह के बीच में कराना चाहिए। 8 सप्ताह में आपको आपका जो ब्लड ग्रुप है, हेमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए, टॉर्च इन्फेक्शन का चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि उस इन्फेक्शन से बहुत सारी बीमारियां बच्चों में आती है, जैसे हार्ट का डिजीज हो सकता है और उनको बहरापन हो सकता है, या मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक तौर पे वो विकलांग हो सकते हैं। तो ऐसा बच्चा पहले ही आप डिटेक्ट करके उसको अबॉर्ट करके हटा सकते हैं। इसलिए पहला तिमाही में जेनेटिक टेस्टिंग कराने से आप कोई खराब बच्चा को इस दुनिया में आने से रोक सकते हैं। और माँ बाप के ऊपर जो मेंटल बर्डन होता है, ऐसे डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा करने से, उससे भी बचाव हो सकता है। तो आपको डुअल मार्कर टेस्ट, जो कि थोड़ा महंगा है लेकिन आपको ये मेंटली सिक्योर करेगा कि आपके बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम
या फिर कोई भी अनुवांशिक बीमारी नहीं है, कोई भी जो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको ये जांच जरूर कराना चाहिए डॉक्टर के पास जाके। और मेरी सलाह है कि पहला 3 महीना ही नहीं, पूरे 9 महीने महिलाओं को हर महीने जाके जांच कराना चाहिए। अभी तो ये मेरा वीडियो सिर्फ पहले 3 महीने के बारे में है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 3 महीना में क्या क्या अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और क्या जांच कराना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। अब मेरा आप लोगों से बस यही सलाह है कि जिन भी महिलाओं को अभी पीरियड मिस हुआ है और जिन्होंने ये वीडियो देखा है वो जरूर मेरे पास या अपने आसपास, अगर वो दूर दराज में है, बेगूसराय में है तो वो यहाँ आके दिखा सकते हैं, और दूर दराज में है तो अपने आसपास अपने कोई बेहतर गायनेकोलॉजिस्ट से जैसे ही आपको पीरियड मिस होता है मिल ले। अगल बगल में किसी की बात सुन के अपने आप को और अपने बच्चे को इलाज से वंचित रह के खतरे में नहीं डालें। धन्यवाद।